नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करूँगा दल बदल विरोधी कानून के बारे में। कानून के बारे में नहीं, असल में कानून से बचने के रास्तों के बारे में जो सब चल रहा है। और वो इसलिए कि नेताओं के मामले में तो आप देख रहे हैं कि कानून से बचने के उपाय हो रहे हैं, और आम जनता के मामले में कहा जाता है कि ठोक दो। कहा अपराधियों के लिए जाता है, लेकिन उस बहाने आम जनता को भी ठोका जा रहा है, और जो ठोका जा रहा है वो कानूनन गलत है। और ये पिछले दिनों 35 साल पुराना एक मामले में एक फैसला आया जिसमें 11 पुलिस वालों को सजा हुई। राजा मान सिंह को एक मुठभेड़ में मार दिया गया था, और पुलिस इस तरह से ज्यादती करती रहती है और कायदे से इस पर रोक लगना चाहिए। तो इसे रोकने की बजाय इसे अधिकृत रूप दे दिया गया है, और मेरी चिंता वह भी नहीं है। मेरी चिंता यह है कि लोग समझ नहीं रहे हैं और इस पर वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि कानून में या अदालत के रास्ते से फैसला दिलाने में देर होती है, अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा ही है तो यह बात नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। लेकिन नेता दल बदल कानून के मामले में कानून अदालतों की आड़ लेकर बचना चाह रहे हैं, समय लेना चाह रहे हैं। इसलिए दल बदल कानून की बात कर रहा हूँ। दल बदल कानून 1985 में बना था, और उससे पहले दल बदल का मामला तो बहुत ही भयानक था और गजब होता था। तो आया राम गया राम का ज़माना कहा जाता था, और कोई इधर जीता उधर हारा, उधर बदला, ये वो सब चलता रहता था। बीच में काफ़ी शांति थी, और कांग्रेस ने ये कानून बनाया था, और कांग्रेस ने उस कानून का ख्याल रखा, और कम से कम इस तरह कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जैसे आजकल उड़ाई जा रही हैं। और भाजपा के पिछले 5 साल के शासनकाल में हुआ, और अब फिर हो रहा है पूरी बेशर्मी से और एकदम खुलेआम। राजस्थान का मामला भी ऐसा ही है, घूम फिर का। और जब विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की कोशिश किया कि शुरू किया, नोटिस ही दिया था कि उस पे जो पीड़ित पक्ष है वो हाईकोर्ट में चला गया। कोई बात नहीं, ठीक है, प्रावधान है, चले गए। लेकिन मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस बात को, कि नेता कानून की आड़ में अदालतों के जरिए समय लेना चाहते हैं, जो होना नहीं चाहिए। अव्वल तो दल बदल वगैरह होना ही नहीं चाहिए, आदर्श स्थिति वो है, पर आदर्श स्थिति रहती कहाँ है। तो दल बदल करते हैं, और करने के लिए फिर कानून की आड़ ले रहे हैं। मैं इसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस मामले में भी यही हो रहा है। हाईकोर्ट में मामला था, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि उनको ये अधिकार है, वो नोटिस दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए, और वहाँ असहमति के बिना कैसे हो सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, आज के अखबारों में छपा है, मैं उसकी बात करूँगा। मैं अदालत के अधिकार क्षेत्र या उसके फैसलों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि अदालत में जो होता है बिल्कुल ठीक होता है, कानूनन हो रहा है, होना ही चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ राजनेताओं के बारे में बात कर रहा हूं कि जब वो आम आदमी को या अपराधियों को या अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं कि कानून में समय लगता है, तो अपने मामले में फिर कानून या अदालत के जरिए जाकर के समय क्यों काटते हैं या बचना क्यों चाहते हैं। मेरी शिकायत सिर्फ यही है, और मैं इसी पर बात कर रहा हूं। और मैं आप सब लोग को इसी बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि या तो वो गलत है या ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि नेताओं के लिए अलग कानून हो और आम जनता के लिए अलग कानून हो। अगर नेता अपने लिए जो कोई सुविधा चाहते हैं, तो यही सुविधा उनको जनता को देनी चाहिए। और अगर जनता को कोई सुविधा है तो वो सुविधा वो ले, तो फिर जनता को नहीं देंगे। जनता के लिए सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने पर जबरदस्ती जुर्माना लगाया जाएगा, और नेता लोग काम नहीं करेंगे, दल बदल कर लेंगे, जो मर्जी सो करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता है। वहाँ भी तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। नेता अगर काम नहीं कर रहे हैं, विधानसभा नहीं चल रही है, वगैरह वगैरह। हालांकि अभी वैसा नहीं है, कोरोना के चलते वैसे ही बंद है। फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अखबारों में जैसे छापा गया है, या जो शीर्षक है अखबारों में, उसकी बात करते हैं। और मैं उसके जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मुद्दा राजस्थान वाले मामले में दल बदल कानून है, उसका दुरुपयोग या उपयोग है, और उसके जरिए या उसकी व्याख्या आप कह सकते हैं, उसकी व्याख्या है
वो है, लेकिन अखबारों में जो खबर छप रही है वो ये छप रही है कि राजनीति, शीर्षक जो है राजनीति का है। और ठीक है, अखबारों में भी यही होता है, जो बिकता है वो दिखाया जाता है, वो छपता है, वो बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि पाठकों को इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत दिलचस्प होता है। अगर आप इस तरह से चीज़ें देखने लगें तो आपको अखबार पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अगर आपको लगता है कि अखबारों में आजकल कुछ नहीं होता है, तो भी आप 2 अखबार के शीर्षक मिलाइए और मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि देखिए उसने वो लिखा, उसने वो लिखा। और अगर आप पुराने पाठक हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं, और मज़ा आएगा। और अगर आप लिखने वालों को जानते हैं तो और मज़ा आएगा। तो इसलिए यह मेरा मानना है कि आज के समय में जब अखबारों में खबरें नहीं होती हैं और उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो जो है उसी को ठीक से एंजॉय किया जाए, उससे ज्ञान प्राप्त हो या मनोरंजन हो, कुछ तो हो। तो इसलिए आज मैं अब अखबारों के शीर्षक की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इंडियन एक्सप्रेस में जो शीर्षक है वो मैं पढ़ता हूँ, और ये अंग्रेजी का शीर्षक है, अंग्रेजी का अखबार है, अंग्रेजी में शीर्षक लगा है, उसका अनुवाद मैंने किया है। तो ये हिंदी में, मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी वाला नहीं बता रहा, मैं सिर्फ हिंदी वाला बता रहा हूँ जो अनुवाद है उसका, कि आप उससे देखिए कि उसमें किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। और फिर बाद में मैं अंत में टेलीग्राफ की खबर की चर्चा करूंगा, टेलीग्राफ के शीर्षक की चर्चा करूंगा, और फिर बताऊंगा कि एक ही चीज़ को अखबार कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग अंदाज से। और आजकल क्या चल रहा है, आजकल लगभग वही चल रहा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और देखिए कैसे सभी अखबारों की सभी नहीं, 4-5 अखबारों की चर्चा करता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस की जो लीड है या सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले की जो खबर है, उसका शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को मिले समय पर स्टे देने से मना किया। पूछा, क्या असहमति को इस तरह दबाया या रोका जा सकता है? इसमें फ्लैग शीर्षक है, मतलब हेडलाइन के ऊपर लगा है, राजस्थान संकट, अदालत ने कहा कि वह क्षेत्राधिकार के मामले पर सुनवाई करेगा। दल बदल कानून की कोई चर्चा नहीं है। दूसरा शीर्षक टाइम्स ऑफ इंडिया का, अयोग्यता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश सुनाने दिया, इससे राजस्थान के बागी फायदे में। यहां भी वही बात है। इसमें इंट्रो है, खबर के शुरू में 4-5 लाइन में बोर्ड में खबर की खास बात लिखी जाती है, उसको इंट्रो कहते हैं। इंट्रो है, हाईकोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश के तहत होगा। इसका मतलब द टेलीग्राफ की खबर से स्पष्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में जो भी आदेश जारी होगा वह आखिरकार इस याचिका का नतीजा होगा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसका नतीजा होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शीर्षक जो अखबार में छपा है उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा शीर्षक हिंदुस्तान टाइम्स का लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के मामले में हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना किया। चौथा द हिंदू, हिंदू में शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाही पर स्टे लगाने की राजस्थान के स्पीकर की अपील खारिज की। अखबार ने अपने उपशीर्षक में बताया है कि यह मामला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल विदल विरोधी कानून के तहत जारी नोटिस की वैधता से संबंधित है। ठीक है, यहां दल विदल विरोधी कानून की बात आई है चौथे अखबार में, हिंदू में। मुझे लगता है कि इन सुर्खियों में 2 खास बातें दब गई हैं। पहली तो दल बदल विरोधी बात है, और दूसरी अदालत का यह सवाल कि क्या असहमति की आवाज को इस तरह दबाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस पर काफी चर्चा है, काफी मजाक उड़ रहा है, वो अलग बात है। और उसमें यह भी चल रहा है कि असहमति जो है, पहले तो असहमति को राष्ट्रद्रोह बना दिया जाता था और अब असहमति ऐसे देखा जा रहा है। खैर, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उस पर याद नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। टेलीग्राफ ने इस सुप्रीम कोर्ट की इस बात को काफ़ी महत्व दिया है और बिल्कुल अलग तरीके से छापा है, जो प्रशंसनीय है, जानने लायक है, देखने लायक, पढ़ने समझने लायक है और निश्चित रूप से आम पाठक की जानकारी और समझ बढ़ाएगा। टेलीग्राफ का शीर्षक कहता है, उसने जो शीर्षक, जो टेलीग्राफ की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी खबर से ऊपर जो खबर है उसको तो शीर्षक से जो छापा उसकी बाद में बात करता हूं। उसके ऊपर एक खबर छापी है जिसमें उसका शीर्षक है, उसके अंग्रेजी के शीर्षक को अगर हिंदी करें तो असहमति को खुशी मिली। ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में 7 कॉलम में ये शीर्षक छपा है, असहमति को खुशी मिली, इतने ही बार। और इसके साथ कोष्ठक में एक खबर
जो इस शीर्षक का संदर्भ बताया गया है वो कोष्टक में लिखा है, वह यह है कि आइए हम उम्मीद करें कि ऐसा ही प्रशांत भूषण के साथ हुआ होगा, जिन्हें उनके 2 ट्वीट के लिए बुधवार को अवमानना नोटिस दी गई। गर्भवती रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर के साथ भी हुआ होगा, जो कथित रूप से भड़काने वाला भाषण देने और सड़क रोकने में कथित भागीदारी के लिए 74 दिन जेल में रही। और 19 साल की अमूल्य लियोना, आपको याद होगा बेंगलोर में एक छोटी लड़की स्कूल में पढ़ने वाली भाषण दे रही थी और उसने जोश जोश में कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो उसको पकड़ लिया गया, भाषण नहीं देने दिया गया और बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। वो बेचारी 111 दिन जेल में रही सिर्फ इसलिए कि उसने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद दोनों बातें कही थी, आगे तो उसको बोलने ही नहीं दिया गया। तो टेलीग्राफ ने इन सारी बातों को याद करते हुए और बहुत बढ़िया खबर लगाई और उसके बाद मुख्य खबर लगाई है जो शीर्षक है जो दूसरे अखबारों में। तो ये मुझे लगता है कि अखबारों का, पत्रकारिता का यह उद्देश्य है, ऐसा ही होना चाहिए, जो आजकल अखबारों में लगभग नहीं होता है। और यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और टेलीग्राफ का रोल ये प्रशंसनीय है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। कल फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। शुक्रिया।